भाई नमित मल्होत्रा ने अगर 4,000 करोड़ का बजट यहां पे बताया है तो वो ऐसे ही नहीं बताया है। नमित मल्होत्रा अगर बोल रहे हैं कि भाई फिल्म का लेवल बहुत ऊपर है, भाई वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। नमित मल्होत्रा अगर सिनेमाकॉन में जाकर ये बोलते हैं कि मेरी फिल्म ये इंडिया की सबसे हाई लेवल और हाई टेक्नोलॉजी वाली फिल्म होगी, तो वो भी ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो है फिल्म के अंदर। और सिनेमाकॉन में बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स, बड़े बड़े एग्जीबिटर्स मौजूद थे। वहां पर जब इन लोगों ने इस फिल्म का ये जो भी है भाई 22 मिनट का या 20 मिनट का जो क्लिप देखा, उन लोगों ने देखते ही बोला कि भाई हम इस फिल्म को जरूर लेना चाहेंगे। अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग देशों में अपने अपने हिसाब से इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वार्नर ब्रोस तो भाई देखो कर ही रहा है, उसने तो बोल ही दिया है कि भाई मैं इस फिल्म को करने वाला हूं, उसमें कोई शक नहीं है। और वार्नर ब्रोस तकरीबन टॉक्सिक को भी यहां पे मुझे लग रहा है कि इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि जब वो रामायणा को कर सकता है तो वो टॉक्सिक को भी कर सकता है। वो खैर बात की बात है, वो इन लोगों की टेंशन है, हमारी टेंशन नहीं है। हम आप लोगों को बताने आए हैं यहाँ पे रामायणा के उस सीन के बारे में जो कि आप लोगों ने किसी को भाई पता भी चल गया होगा, किसी को नहीं भी पता चला होगा। ऐसा है क्या, देखो यहाँ पे इस बार जो कहानी है फिल्म का, जो मतलब लेवल है स्टार्टिंग से ही कुछ अलग तरीके से ना ये लोग रखने वाले हैं। कैसे ये बताता हूँ। देखो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, खासतौर से पुरानी फिल्मों में भाई क्या होता है कि पहले क्या होता था, पहले हीरो की एंट्री होती थी, उसके बाद में विलन की एंट्री होती थी। फिर अब क्या हुआ, विलन की एंट्री होती है पहले, फिल्म शुरू होती है, तो हीरो की एंट्री बाद में होती है। उससे क्या होता है कि हीरो के सामने जो है विलन का जो एक ग्राफ होता है, जो बिल्डअप होता है, बहुत तगड़ा हो जाता है हमारे दिमाग में। अब हमारे दिमाग में क्या होता है, भाई हीरो क्या करेगा, इससे आगे जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा, विलन को इतना बड़ा दिखा दिया, हीरो कैसा होगा, ये सब हमारे दिमाग में कहानियां चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे देखो रामायणा में एकदम अलग है। रामायणा में तो हमें भाई कहानी पता है क्या होने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एग्जीक्यूशन, उसका प्रेजेंटेशन, उसका वीएफएक्स वर्क, उसकी टेक्नोलॉजी पावर, उसका सीजीआई वर्क, जो कि नमित मल्होत्रा डंके की चोट पे कह रहे हैं कि भाई मैं 4,000 करोड़ का बजट लगा के इस फिल्म को बना रहा हूं। तो भाई यहाँ पे हमारे दिमाग में क्या होगा, भाई टेक्नोलॉजी, प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे वही चीज मैं आप लोगों को दोबारा से उस टीजर में लेके जाता हूं जहां पे हमने उस टीजर में बात की थी। पहले ही सीन में उस टीजर में क्या दिखाया जाता है, एक युद्ध। अब वो टीजर में कैसा है, क्या दिखाया, वो तो खैर बात की बात है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। एक युद्ध दिखाया है। अब मैं आप लोगों को वाल्मीकि रामायण पे कुछ टिप्पणियां देना चाहता हूं जितना मैं जानता हूं। भाई यहां पे आप लोगों को अच्छे तरीके से पता ही होगा कि रावण जो थे वो कुबेरा के सौतेले भाई थे, और जो कुबेरा थे वो रावण के सबसे बड़े भाई थे। जी हाँ, लेकिन वो थे सौतेले, वो दूसरी माँ से थे, और रावण जो थे वो दूसरी माँ से थे। रावण के जो सगे ये जो भाई थे वो सारे एक ही माँ से थे। मतलब कुबेरा और रावण में एक तरीके से बाप का रिश्ता था, माँ का जो था वो अलग था, मतलब दोनों की माएँ अलग थीं। तो कुबेरा के पास में क्या था, कुबेरा के पास में भाई ये अपना सोने की लंका, ये उन्हीं के पास थी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब कुबेरा के पास में रावण मतलब रावण के पास जो लंका थी, सोने की लंका, वो कुबेरा के पास थी। तो रावण ने ऐसा क्या करा जो कुबेरा से वो लंका को छीना। तो यहाँ पे दोस्तों हुआ ये कि बहुत टाइम पहले जब रावण मतलब एक तरीके से छोटे थे, मतलब ज़्यादा जवान नहीं थे, उस लेवल पे नहीं थे, तो उनकी माँ ने ये कहा था कि कुबेरा के पास में सोने की लंका है, वो तुझे एक दिन ज़रूर लेनी है। तो जब रावण को पता लगा कि अब वो टाइम आ चुका है और रावण को लगा कि भाई अब मैं उतना बलशाली हो चुका हूं, तो कुबेरा के ऊपर आक्रमण करके कुबेरा से रावण ने सोने की लंका को छीन लिया था। जी हाँ, और कुबेरा जो है अलग कहीं और पे अपना जो वास था वो शुरू करने लगे, किसी और जगह। मारा किसी को भी नहीं था, सिर्फ छीन लिया था। तो जो छीनने वाला जो युद्ध है वो बताया जा रहा है कि ये पहला सीन ही होगा फिल्म का। यानी कि आप लोगों को मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, रावण और कुबेरा के बीच में एक युद्ध होगा जो कि सोने की लंका के छीनने के ऊपर होगा। और रावण कौन है, यश। तो यश को फिल्म के अंदर हम पहले ही देख लेंगे, यानी कि फिल्म का जो फर्स्ट ही सीन होगा वो सीधा यश का ही होगा। मैं पहले पार्ट की बात कर रहा हूं। और उसके बाद में जो राम के किरदार हों, मतलब राम के जो किरदार निभाए रणबीर कपूर ने, वो अलग चलेंगे। इससे देखो ये सीधा सीधा दिखाने का महत्व है मेकर्स का कि रावण को इन लोगों ने दिखा दिया शुरू में, फिर उसके बाद में ये लोग दिखाएंगे लास्ट में।
फिर बीच में जो कहानी चलेगी वो भाई राम की ही चलेगी, राम का बचपन का दिखाएंगे, वो कहाँ पे कैसे, ये सब कुछ उनका दिखाएंगे। तो कहने का तात्पर्य देखो सीधा सीधा ये है कि स्टार्टिंग में यश का जो रावण का कैरेक्टर दिखाया जाएगा उससे लोगों के दिमाग में एक चीज को बिठाया जाएगा एज ए प्रेजेंटेशन। कहानी तो सबको पता है, प्रेजेंटेशन इनकी बहुत तगड़ी होने वाली है कि भाई इस बार रावण काफी प्रो मैक्स में हम लोग देखने वाले हैं, पब्लिक को यही बताया जाएगा। इस बार एक्टिंग भी प्रो मैक्स होगी यश की, इस बार टेक्नोलॉजी भी होगी और इस बार डायरेक्शन भी होगी। कुछ अलग तरीके से यहाँ पे इन सीनों को बनाया गया है जो कि एक तरीके से विजुअली और मतलब एक तरीके से सिनेमैटिक तौर पे हम लोगों को अच्छा लगे। सो भाई यही फर्क है जो पिछली रामायण के ऊपर जितनी भी फिल्में आई हैं या जितने भी भाई सीरियल्स आए हैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ इस सीन के बारे में जब मैंने सुना था। आप भी यहाँ पे भाई नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस सीन के बारे में। अगर आप लोग इस सीन के बारे में जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।